तेना स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसन सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अद्दाय बद्रीर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री जगन्नाथपुरी में श्री होड़ा पंचमी श्री ब्रकेश्वर पंडित जी बड़ा गोपाल गुरु आश्रम सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा काली देव वृंदावन श्री अनंत रामदास बाबा श्री राधा रमन निवास रमनेति तिरुभाग। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री ब्रकेश्वर पंडित जी वक्रेश्वर पंडित जी श्री जगदीश दास बाबा जी श्री जगदीश दास बाबा जी अनंत रामदास बाबा श्री अनंत रामदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री वक्रेश्वर पंडित जी श्री श्री जगदीश दास बाबा जी श्री श्री अनंत रामदास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री गौरांग किंकरी जी देखना ब्रज के एक है ना वो ग्रंथ है श्री उसमें वक्रेश्वर पंडित जी का चरित्र हो। राजन को भी मैं कहता हूँ शायद उसमें हो। चैतन्य भक्त गाथा में वक्रेश्वर पंडित प्रभु जिनका नृत्य
में ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि गौर हरि नृत्य कर रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित जी नृत्य कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जी के निष्ठावान समर्पित। और आज होरा पंचमी है। श्री श्री लक्ष्मी जी अपनी सखियों को, दासियों को लेकर श्री गुंडीचा पधारती हैं और श्री जगन्नाथ जी के सेवकों की खूब जो है वो पिटाई होती है कि वो जब से ठाकुर को लेके आए हैं उसके बाद उनको प्रत्यावर्तित नहीं कर रहे हैं। श्री प्रताप रुद्र ने कह रखा था अपने सब सेवकों को कि होरा पंचमी का उत्सव उसी प्रकार धूमधाम से, इतनी धूमधाम से मनाया जाए जैसे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहाड़ी विजय और सब उत्सव बड़े धूमधाम से होते हैं। और प्रताप रुद्र महाराज की आज्ञा से ये होरा पंचमी उत्सव श्री गुंडीचा में बड़े आनंद से मनाया जाता है। जगन्नाथ जी के सेवकों को श्री लक्ष्मी जी ताड़ना करती हैं, बरसना करती हैं, उनकी पिटाई भी करती हैं और सेवकों से भी पिटाई कराती हैं। तथापि वो धन्य धन्य हो जाते हैं लक्ष्मी जी की पिटाई पाकर। जगन्नाथ जी की सेवा में अपनी इस त्रुटि को जानकर ये अपने आप में भगवान के ऐसे अलौकिक उत्सव हैं। कोई भगवान ने उत्सव की ओर छोर छोड़ी नहीं है। शिकायत से लेकर, रोष से लेकर और अपने सब प्रकार से आक्रोश से लेकर, ताड़ना भर्सना से लेकर, लेकिन जिसकी भी ताड़ना भर्सना होती है वो धन्य धन्य हो जाता है। हमारे परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है कि भैया एक ही शब्द याद कर लो, जो कुछ भी करो उपासना में, नहीं करो वासना में। बस श्री श्री राधा बाबा का एक क्लिप आया है कि कुछ भी सवेरे जगने से लेकर रात सोने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार ठाकुर जी की ओर देख लिया करो। ये अभ्यास डालो कि हे ठाकुर जी मैं करने जा रहा हूँ, ये ठीक है। तो इसी को श्रीमन हमारे परमाराध्य पाद भगवत पाद प्रभु कहते हैं, जो कुछ करो उपासना में। क्या ये मेरे ठाकुर को प्रिय लगेगा? क्या मेरे ठाकुर इससे प्रसन्न होंगे? आप घर में हो, विवाहित हो, आप अपनी पत्नी से पूछो कि तुम क्या करती हो? उनका मैं कुछ नहीं करती। उनका सारा दिन तो करती हो, दिन भर व्यस्त रहती हो, उनका एक ही काम करती हो। तुम्हें प्रसन्नता कैसे हो? तुम्हारे कुल की मर्यादाओं की रक्षा और उसकी वृद्धि कैसे हो? आपके और हमारे बाल परिवार सब प्रकार से प्रसन्न कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें? बस मैं तो यही करती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं करती। परसों आप मुझे कह गए थे मैंने प्रसाद नहीं लेना, तुम बना लेना, पा लेना, बच्चे गए हुए हैं नान के। तो फिर मैंने आकर पूछा क्या मालपुआ बनाए, क्या खीर बनाए? उनका मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही जो है ना, जो कुछ सवेरे का पड़ा था लेकर बस ऐसे ही मैं सोने वाली हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया। मुझे उत्साह ही नहीं हुआ बनाने का। जब आपने पाना नहीं था तो ठाकुर जी को लिए भी आज कुछ नहीं निवेदन हो सका, उत्साह ही नहीं था। मैंने कहा क्या करना है बनाना, क्या बनाने का परिश्रम करना है। इसी प्रकार वासना में कुछ नहीं, उपासना में सब कुछ करो। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम। श्री श्री जगदीश दास बाबा प्रभु के आज उत्सव में जाना है कालीदह, वहां पर बहुत बड़ा उत्सव है। श्री भंडारे में नहीं प्रसाद पाना। जगदीश दास बाबा की 3 शिक्षाएं हैं। एक तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, हो मांगन गए सो मर गए। महाप्रभु जी कहते हैं इसके लिए वृक्ष को देखो, वृक्ष ये ने काटी ले है, किछु न बोला है, सुखाइया मेले कारे पानी ना मंगो। लेकिन इतने से बात नहीं खत्म होती। यही मांगा है तार दिया पुन धन। कोई लकड़ी मांगे, कोई फल मांगे, कोई कुछ मांगे, वो अपना धन दे देता है। घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान। जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय। तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। ओहो हो।
ये संपूर्ण थ्योरी है, ये संपूर्ण लेसन है प्रेम पथ का, प्रेम प्राप्ति का। श्री श्री जगदीश दास बाबा तो उसे समअप कर दिया। त्रिनादपि सुनी चैन में, अमानी मानद होकर भजन करो। अमानी नाम मान देना, जो मैक्सिमम किसी को मान दे सकता है और जो बिल्कुल अपने लिए माननी इच्छा करता है, वही भगवत प्रेम पथ का पथिक हो सकता है और उसी को मंजिल की प्राप्ति होती है। जगदीश दास बाबा, सिद्ध जगदीश दास बाबा ने कहा, उत्तम हैया अपना के। एक महाराज भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखा तो सब कोई है, आदमी ढूंढता है कोई भूखा मिल जाए। देखना भैया, जैसे कोई लंगर लगाता है, अरे भैया ये प्रसाद ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। कल मैं श्री भागवत निवास गया, वहां पर श्री पानी घाट से श्री जगन्नाथ बलराम जी, श्री श्री सुभद्रा जी आई हुई हैं 15 दिन के लिए। ओ हो, कोई दर्शन है, कोई दर्शन है। ओ हो। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी, जो रविदास जी आप गा रहे वही चर्चा कर रहे थे कि श्री श्री किशोरी जी कह रही हैं लोगों का मन और हृदय एक होता है, लेकिन मेरा मन तो श्री वृंदावन है। तभी उन्होंने कहा, बोलो वृंदावन धाम की जय। यहीं से हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं, भैया वृंदावन कहाँ है? किशोरी के हृदय है। मेरा मन वृंदावन है। लौट चलो हे ठाकुर, मैं आपको अपने वृंदावन में ही देखना चाहती हूँ। ओ हो। मेरा हृदय वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन है। आ तो है मैं मन में बिठा लूं, मूंद के पल के दिल में छिपा लूं। आप में मेरी बस। ये श्री क्या नाम है? नीरू खुराना जी, माता जी इसको ठीक करो जरा। बस जाओ प्रियतम बन कर के कजरा, दिल में छिपा लूं। हो। लेकिन मेरा दिल है श्री धाम वृंदावन। लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। जय जय श्री राधे। 1-2 दिन नहीं बीतते, कोई ना कोई उत्पात हो जाता है यहाँ यार। राय नोन कोई ना कोई टूना टाना करो रविदास जी। श्री श्री किशोरी जी कहती हैं, मेरा हृदय तो वृंदावन है। वृंदावन। जितने महात्मा, जितने रसिक, जितने रागानुगा भजन के भक्त हुए हैं, सबको भगवान दास कालना वाले मैक्सिमम जनों को कृपा किया है और कहा वृंदावन चले जाओ। जगदीश दास को कहा वृंदावन चले जाओ। रागानुगा भक्ति की, नित्य सेवा की, मंजरी भाव में प्राप्ति की एकमात्र भूमि है श्री धाम वृंदावन। इसकी रज ब्रज धूली ही घोषणा करो, अपनी डायरी में लिखो। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। रसिकों के सुख संग में मस्त रहूं, छवि जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो। नित बांकी ही झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ चकाए रहो। हे ओ बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो।
सतसंगति हो इन रसिकन की। ब्रजवास मिले यमुना का किनारा, बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वह प्रियतम प्यारा। निशिवासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में, बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा, बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। श्री श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। कल भी आपने गाया रविदास जी, श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनु, श्री वृंदावन वास मिले ना। हो, जय हो, जय हो, जय हो। कल भागवत निवास में मैंने दर्शन किए, वो महाराज क्या नाम है, मान सिंह जी के राजसी वेश में, उनके भाई का राजसी वेश में भी वहां पर चित्र लगा हुआ है। श्री श्रीनिधि महाराज ने बताया कि श्री कृपा सिंधु दास प्रभु ने कहा ये चित्र ऐसे ही लगा रहने दो कि महाराज राजसी वेश से कंथा कोपीन धारण करने वाले यही मान सिंह है, यही उनके भाई है मदन सिंह जी। ओहो हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल श्री श्री यदुनंदन दास बाबा के भी दर्शन किए, वहां पर पंडित जी के साथ उनका भी श्री दर्शन उपलब्ध है। महाराज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने श्री इस प्रकार की वो चैतन्य चरितामृत की प्यारों के साथ 3 घंटा धुआंधार कथा सत्संग किया। होगा काफी दिन, काफी रोज वक्ता 2 दिन सभी वक्ता वहां पर गाएंगे। और आज श्री श्री जगदीश दास बाबा के यहाँ भी प्रसाद पाना है। श्री श्री बाबा ने कहा कि एक तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, दूसरे अपने मन की बात किसी से नहीं कहना। मेरे को मेरी कुंडली देखते हुए किसी ने कहा था, जो बात तू अपने मुंह से कह देगा तेरे से कभी नहीं होगी। तो मैंने जो मिला मैंने उसको कहा कि देखो क्या करते हो, उनका हम ये करते हैं, उनका ऐसा किया करो, बड़ी वैष्णव वंदना का पाठ किया करो। उसके बाद मैंने नहीं किया, तुम ऐसा किया करो कि विष्णु सहस्त्रनाम मावली का नमः रूपी पाठ किया करो। मैंने उसके बाद नहीं किया। जो बात मुख से निकाल दी जाती है वो दोबारा अपने जीवन से निकल जाती है। मैंने अनुभव भी किया, लेकिन मेरी जबान, मेरा मन मानता ही नहीं है। निकल जाने के बाद मुझे याद आता मैंने क्या किया, फिर मैं कहता हूँ मैंने कोई बुरा तो किया ही नहीं। क्या करूं मैं महाराज, क्या करूं। जब युधिष्ठिर जी शाप दे रहे थे मैं वहीं पर था, मुझे ही लग गया। अस्तु, तो जैसे भी हो, किसी को अपने मन की बात नहीं कहना कि आज मुझे ये दर्शन हुआ, आज मुझे ये अनुभव हुआ, आज मेरा चित्त द्रवित हुआ। आहा हा 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 हा। जब मेरी आँख खुली शाम की लीला चली, अश्रु बिंदुओं को झरते देखा है। बड़ी उत्सुकता होती है प्रेम से, किसी प्रदर्शन से हो ही नहीं सकती है, प्रेम से होती है कि हम किसी को अपना अनुभव सुनावें, किसी को बतावें कि आज प्रियालाल जी, अक्सर में आनंद जी का फोन आता है, आज मुझे ठाकुर जी ने कैसी कृपा की, रुदन करते हुए बताते हैं कि प्रियालाल जी का कैसा अनुग्रह हुआ, कैसे बाबा लोगों ने मुझे सब प्रकार से ऑनर किया। लेकिन वो बोलते हैं मेरे नेत्रों से पिचकारी की तरह आंसू निकले, सब बाबा मेरे पांव छूने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मना किया, लेकिन मैं क्या करूं। बाबा कहते हैं हमारा हृदय पाषाण का है, हमें तो आंसू नहीं आते और तुम्हारे आंसू रुकते हैं। लेकिन वो यूनिक पर्सनैलिटी है कि उनको अपने आप को जाहिर करने पर भी उनका प्रेम, उनके प्रेमाश्रु, उनका भजन रुकता नहीं है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा, जगदीश दास बाबा ने गौरांग दास पर इतनी कृपा है कि उन्होंने कहा कि तू जाओ बरसाने चला जा, वहां पर भानुखोर सरोवर पर श्री बुहारी किया कर, ताकि ये मेरा वियोग देख नहीं सकेगा और इसके प्राण मुश्किल में रह पड़ जाएंगे। जब इस प्रकार बाबा अंतर ध्यान हुए तो श्री गौरांग दास बाबा ने दूर देखा। श्री जगदीश दास बाबा जैसे ही पास आने लगे, बाबा ने मना कर दिया। जगदीश दास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा समझ गए कि श्री बाबा अंतर ध्यान हो चुके हैं, हो गए हैं। ओ हो, ये कैसी अंतर की ये तार है। ओह, प्राण कृष्ण दास जी वहां से चले हैं और श्री श्री जगदीश दास बाबा ने कहा, आओ मेरे गुरु भाई, हृदय से लगा लिया। ओए होए होए होए, ये अंदर की जो कनेक्टिविटी है ये अलौकिक है, अलौकिक 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 है। जब ये कनेक्टिविटी जुड़ती है तो फिर वहां भी कुछ और होता है, रस ही कुछ और होता है, मिलन ही कुछ और होता है। सत्संगति हो ऐसे रसिकों की। ब्रज में कौन से रसिक हैं? जिनका अंतर का तार से तार मिलने पर जिनका साक्षात्कार होता है, हृदयगत भाव कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, उसी को गोष्ठी कहते हैं। जिस गोष्ठी, ओहो हो, क्या महाराज जगदीश दास बाबा का चरित्र है। 50 वर्ष की आयु में बीइंग ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 50 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने, रजरानी ने क्या कृपा करी कि श्री कालना में भगवान दास प्रभु की शरणागत हुए। भगवान दास प्रभु ने उनको दीक्षा भी दिया। वो किसी को वेश नहीं देते, किसी को नित्य लीला नहीं बताते, चिंतन नहीं कहते करने को, लेकिन जगदीश दास जी की पात्रता देखकर ओ उनको नित्य लीला बता दी कि किस समय प्रियालाल जी कहाँ किस कुंज में विहार करते हैं और उस समय आपकी मेरी अनुगति में कौन सी सेवा है। यही भजन है। ये जो 1 बजे बैठे बाबा 5 बजे तक यदुनंदन दास भजन कर रहे हैं, सुबल दास भजन कर रहे हैं, ये लीला चिंतन में भजन करते हैं। जब लीला चिंतन सेवा में जब होते हैं तो फिर जगदीश दास बाबा के सामने माधुकरी रखी रह जाती है, बाबा को खाने का याद नहीं रहता। फिर कौन आ गए? ये विपन जी, प्रभु जी कृपा कर दो, सत्संग पर अपना माइक बंद करो। तो इस प्रकार चिंतनमय भजन ये मनुष्य शरीर में हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। महाराज श्री हमारे कह रहे हैं, मैंने तो किसी को वेश नहीं, मैंने तो किसी को प्रणाली नहीं दी, लेकिन जिन्होंने कहा है वो हमको महाराज जी ने दी है, वो भी ठीक कहते हैं। श्री श्री राजमाता जी को, राजमाता जी की बहू को, ठीक है, महाराज श्री पात्रता के अभाव में कहते होंगे, जो पात्र हैं उनको मैंने दी है और तुम पात्र हो नहीं, मैं कैसे कहूँ मैंने किसी को दी है और तुम अपात्र होकर मुझे प्रेशराइज करोगे। ना ना ना, मुझे कुछ ऐसे विशिष्ट वैष्णवों ने कहा, महाराज जी से आप प्रणाली ले लो। मैंने कहा मैं अपने अंदर देखता हूँ, लेकिन बिना प्रणाली के, बिना लीला चिंतन के, बिना सेवा चिंतन के भजन, अखंड भजन, वर्धित भजन, रसमय या भजन होगा, ये नहीं है, नहीं है। श्री जगदीश दास बाबा वेश लेकर श्री धाम वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, मदन मोहन ठौर पर रहने के बाद कालीदह छोटी सी कुटी बनाकर बाबा वहां पर भजन करते हैं। जब हमारे को वेश मिल जाएगा, हमें ना बनाना है, ना खाना है, ना पहनना है, ना कुछ मोबाइल देखना है, तो फिर क्या होगा? भजन होगा, भजन। अभी तो भजन की पूर्ति हम जो है ना वो संसार के इन विषयों को भोग कर करना चाहते हैं। पूर्ति क्या होती है? सत्यानाश ही हो रहा है। जानिया सुनिया विष खाइनो, ओ हो, जानते सुनते हुए भी या सुनाते हुए भी विष खा रहा हूँ। हरी हरी
कि मोर करम अति मंद, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। बोलो केर प्राण धन, हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मील के नताए। संसार विषानले, दिवानिसी आंजले, जुड़ाई ते न कैनो उपाय। हरि हरि गोलोक का प्राण धन हरि नाम संकीर्तन है, उसमें मेरी रति नहीं होती। जानिया सुनिया अभी शिखाइन हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ। ओ हो, रात आती है, दिन आता है, लेकिन वही चर्चा, वही विष खा खा कर पेट भरता हूँ अपनी आत्मा के लिए, जो विष के समान। ओहो, श्री श्री जगदीश दास बाबा कितने गंभीर हैं भैया। कोई अगर बिना दृष्टि होने से, अंतर्मुख होने से प्रणाम करके चला गया तो बाबा अपने को अपराधी मानते हैं। वैष्णव अपराध कितने सूक्ष्म हैं। बाबा ने शालिग्राम जी रख लिए हैं ताकि जो प्रणाम करे शालिग्राम जी को करे, और जो आया मिलने के लिए वो असंतुष्ट तो नहीं गया, मुझे अपराध लगेगा। भाई के विषय में भी चिंता करते हुए 2 दिन रोज स्टेशन जाते रहे। फिर जैसे कैसे कांटेक्ट हुआ, उनका मुझे आप बाद में मिले नहीं, मेरे मन में यही अशांति है कि तुम कहीं मेरे से नाराज तो नहीं हो, मुझे अपराध लगा है। उनका नहीं, आपके भजन की विघ्न ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पे एक बात नोट कर लो रविदास जी, किसी से भी मिलो तो बाद में अपनी प्रसन्नता का इजहार जरूर करो। अब की बार मेरे से क्या औद्धत्य हो गया। श्री श्री राधा कुंड में श्री राजमाता जी के चरणों में बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो बाद में वो प्रसाद की पंगत की जो बात आई, आवाज आई, तो मैं दौड़ा वहां से। क्या कहूँ, किस लिए दौड़ा मैं वहां से। तो बाद में फिर सबने माता जी को प्रणाम किया। मैंने मैडम को कहा मेरी ओर से प्रणाम कर दो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन माता जी ने बुला भेजा। माता जी ये जानना चाहती थी कि मैंने जो तुम्हें सुनाया तो मैं उसको कैसा लगा। तो मुझे अपनी मूर्खता का अनुभव हुआ। मैंने कहा माता जी, आज जो आपने ये बात बताई है, आपने जो ये बात बताई है, मेरे जीवन में एक मेरी पूंजी बन गई है। तब वो संतुष्ट हुए कि मैंने जो बताया है, क्या मैं वैसे तो नहीं बोलती रही, तुम्हें कुछ उससे प्राप्त हुआ है ना। इसलिए जरूर किसी से, महापुरुष से विशेष कर अलग होने से पहले प्राप्त आनंद को इजहार कर दो, ताकि उसके मन में ये कम्प्लेक्स ना रह जाए। भगवान ने ब्रह्मा जी को उनकी स्तुति का उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी आज तक ये सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान उससे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, भगवान ने उन्हें क्षमा किया कि नहीं किया। इसको भगवान के गांभीर्य के गुण में गिना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का कम्प्लेक्स तो खत्म नहीं हुआ। कितना बड़ा कम्प्लेक्स आज तक शास्त्रों में लिखा। इसी प्रकार किसी को मिलने के बाद प्रभु जी किसी न किसी कोट को कोट करके आपने ये जो बताया महाराज, मैं बड़ा आनंदित हुआ। मैंने पहली बार सुना, और इतना स्पष्ट जो आपने सरलता से बताया, ये मेरा हृदय गदगद हो गया। इस प्रकार कहे बिना कहने वाले को कष्ट होता है। वो सोच सकता है पता नहीं उन्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा, पता नहीं उनको उनकी अनुकूल लगा कि नहीं लगा। ओहो, कितनी बड़ी सावधानी है। जगदीश दास बाबा स्टेशन पर गए और फिर भी किसी को जाते समय उसकी मुख मुद्रा देखते कि वो संतुष्ट है ना, वो कहीं असमंजस में तो नहीं है, वो कहीं चुप तो नहीं है। इस बात का ख्याल करते जगदीश दास बाबा ने हमें बताया। हो। और रजरानी की महिमा जगदीश दास बाबा ने भी सिंगार भट्ट बड़ी सुंदर नंद तनुज किंकर जी, तो ये तो बड़े एक्टिव है महाराज। जो श्री श्री सिंगार भट्ट परम सिद्ध स्थान है, परम सिद्ध स्थान है।
वहां की रज यमुना जी पास से बहती थी, इसलिए श्रृंगार भट्ट से ही सभी वैष्णव अपनी चरण धूलि छोड़ते हुए जाते थे। यहीं लोट लगाओ, यहीं लोट लगाने से जगदीश दास बाबा का टूटा हुआ तार जुड़ गया, 2 बार जुड़ा। पुनरपि श्री श्री उसी स्थान पर उनकी समाधि को प्रणाम करने से ओहो जगदीश दास बाबा अपने गुरुदेव प्रभु के उस तिरोभाव उत्सव पर थोड़े से पुए भोग लगाकर बच्चों में बांट देते। पंडित श्री रामकृष्ण दास भी ऐसा ही करते। बलिहारी है पुरुषोत्तमी कुंज के वैष्णव जो अपने पूर्वजों की जो है ना, ये पूर्वज हमारे गुरु जी हैं, माता पिता गुरु जी हैं। पहले माता गुरु फिर पिता गुरु। महाराज जी ने बड़े स्पष्ट कहा, तीसरा नंबर मेरा है, तीसरा नंबर हमारा है। और अगर हमारे अपने गुरु जी के उत्सव में पुआ भोग लगाकर बच्चों में किसी में बांटते नहीं है, और यहाँ तक कि रविदास जी को बताते ही नहीं है कि आज चतुर्श्लोकी कर लो, तो महाराज क्या कहें। क्या महाराज शहीदों में नाम लिखना चाहिए ऐसे महापुरुषों का जो अपने पूर्वजों के प्रति इतने उदासीन हैं, इतने उदासीन हैं। चिल्ला चिल्ला कर मैं तो शर्मिंदा हो गया। ओ हो हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन। एक तो चतुर्श्लोकी का पाठ कराओ और दूसरा कुछ न कुछ उनके लिए बनाकर किसी ब्राह्मण को किसी के लिए भी उसको पवाओ, जिससे उनके चरणों में हमारी प्रणति, हमारा प्रणाम, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। वरना पितृ दोष और महाराज सबसे बड़ी बात है। अरे भैया, अगर हम ऐसा कर रहे हैं जानबूझकर, सत्संगी होकर, श्रद्धालु होकर और अपने को फन्ने खा मानते हुए, तो हमारी संतान आने वाले समय में क्या करेगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हो हे भगवान, हे भगवान। भगवान कृपा करें मेरे समेत मेरे कोई समझ आ जाए। हे भगवान, मुझको सम्मति दे भगवान। मैं अनावश्यक किसी पर चिल्लाता हूँ, मैं आप कौन सा समझदार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अस्तु। श्री श्री जगदीश दास बाबा प्रभु अपने गुरुदेव प्रभु का उत्सव इस प्रकार अकिंचन है। बाबा माधुकरी से ओहो, यहाँ तक कि बाबा के पास गोष्ठी पर जो धन लोग छोड़ जाते, वो भी पास में किसी को दे देते। अपने पास प्राप्त धन का प्रयोग उपयोग नहीं करते। महाराज जी कहते हैं, आपके दिए हुए भेंट से को पचाना लोहे के चने चबाने से भी कठिन है। उसका 90% 100% हम बांट कर उसका केवल प्रसाद लेकर ही रहते हैं, प्रसाद लेकर रहते हैं। हो ऐसी सुरक्षा अपने भजन की, अपने तेज की, अपनी वाणी की, मधुरमा की हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने की है। यही सबको शिक्षा दी है। ओहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री 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 राधे। जगदीश दास बाबा के कितने अनुकरणीय आचरण है, कितने आचरण अनुकरणीय है। अपने यहाँ कोई भागवत जी का सप्ताह आयोजित नहीं करते, कोई अनुष्ठान नहीं करते कि अगर उस समय कोई वैष्णव जिज्ञासा लेकर आ गया तो मैं जगदीश दास, सभी जगदीश के स्वरूप हैं, अगर मेरे से कोई जिज्ञासा करने आया है तो मैं उसको उत्तर ना दूं, समाधान ना करूं, तो मैं दास कैसा हो जाऊं, कैसा होऊंगा। किसी को भी प्रश्न से पहले उसका उत्तर दे देते। कई बार आप ही प्रश्न उठाकर उत्तर दे देते ताकि किसी के उत्तर देने को प्रतिकार, उसको काटने का अपराध ना लगे। कोई अगर उत्तर देगा उसमें कोई गलती होगी तो मैं टोक दूंगा तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए पहले आप ही उत्तर दे देते। ओए होए होए होए, जस्ट कैलकुलेट दी सिंसियरिटी, जस्ट कैलकुलेट दी सेंसिटिविटी। ओहो, कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी माइन्यूट दृष्टिकोण है। पहले कोई कहे अरे गलत,
फिर मैं बताऊं तो उसकी आत्मा को दुख होगा। नहीं नहीं, पहले ही बता दो, कहे हाँ बिल्कुल ठीक है, वो खुद ही कहे कि ये तो मुझे भी पता नहीं था। अरे ये भजन से सेंसिटिविटी आती है। मैं भजन से आज भी अगर किसी को कुछ गलत होने पर डांटता हूँ, या मैं ही गलत होकर, ये तो वो हिसाब हुआ, देखो जी डॉक्टर टीचर जी ये कितना मूर्ख है, ये हिंदुस्तान की राष्ट्र राजधानी बम्बई बता रहा है, इसको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान की राजधानी तो नागपुर है। मेरा तो वो हाल है। अस्तु, लेकिन बहुत सुंदर श्री श्री जगदीश दास बाबा, ये महापुरुषों का चरित्र एक दर्पण है जिसमें हम अपने भजन की कोई ना कोई कमी को, अभाव को, लगे हुए कोई ना कोई गलत अभ्यास को ठीक कर सकते हैं। दर्पण में जैसे अपने चेहरे की कोई ना कोई सफाई कर दी जाती है, चेक कर लिया जाता है, इसी प्रकार अपने भजन में कुछ भी जो है अपराध कितना सूक्ष्म है, किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना हो। हम कितने दीन हो सकते हैं, हम कितने मानद हो सकते हैं, यही हमारे भजन का प्रमाण भी है, वृद्धि का कारण भी है और सफलता का रहस्य भी है। सभी भूखे हैं, भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं सबके बिना सम्मान के। सम्मान न मिलने के कारण आज सब लोग दुखी हैं। जितना बड़ा सेठ है उतना बड़ा वो दुखी है। ओह, सम्मान के बिना। लेकिन उसको सम्मान दे दो, क्या जाता है। सम्मान देने से जो खुशी मिलती है, अरे सम्मान लेना तो पचाना अत्याधिक कठिन है, असंभव है सम्मान को पचाना। सम्मान लेने वाला संकट में पड़ जाता है। वैष्णव का सम्मान होता है वो तो महाराज सिर पीटने लग जाता है। अरे लोग नाम मेरो धरे या तो नीचे नैन। महाराज श्री कहते हैं शराब पिलाना है किसी को, प्रशंसा किसी की करना, शराब पिलाना है। वैष्णव ना पीते हैं ना पिलाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अगर कोई कहे मैं नहीं पीता, उनका प्रशंसा की शराब पीते हो कि नहीं, उनका मारे वो तो दिन रात पीता, घर में भी, बच्चों से भी, अपने बड़े माता पिता से भी यही चाहता हूँ। कितनी पिटिएबल स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। सम्मान देने की वस्तु है, सम्मान लेना विष है, सम्मान देना अमृत है। ये वैष्णव का पहला सार्वभौम गुण है, सम्मान देना। सम्मान देना, जीवे सम्मान दीवे। उनका मैं कैसे सम्मान दे सकता हूँ, वो मछली खाता है, उनका जाने कृष्णेर अधिष्ठान। इसके हृदय में मत्स्य भगवान, मत्स्य भगवान। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने मत्स्य भगवान की सेवा रख ली घर में। एक शीशे के जार में मछलियां मारे रखी। मैंने कहा ये क्या शौक है। तब उसकी पत्नी ने बताया ये मत्स्य भगवान की सेवा रखने से आज वो पहले से 1000 गुना धनी हो गया है। 1000 को 3 बिंदियां लगती हैं, ये मुझे मालूम है। उसने मत्स्य भगवान की सेवा रखी घर में। कछुए की रखते हैं चित्र घर में, भगवान का ये कूर्मावतार है। इस प्रकार ये भागवत जी के रहस्य हैं, गुरुजनों ने बताए, और करने वाले उसका लाभ मिलता है, लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो श्री अमानी मानद, मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या यज्ञ हो सकता है। हम सबको सम्मान देते हुए, सबको सम्मान देते हुए, आप अमानी रहे, आप अमानी रहे, आप अमानी, आप अमानी। कोई ऐसा संत देखा जो अमानी नहीं है। अमानी है, सभी अमानी है, सबको मान देने वाले श्री श्री जगदीश दास बाबा। अरे कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। वही जगदीश दास बाबा के अंतरंगतम श्री श्री गौरंग दास बाबा के शिष्य हैं श्री श्री
श्री चंद्रशेखर दास बाबा जिनके शिष्य हैं गौरदास बाबा, सरसा के कृष्णदास बाबा, गिरिराज दासा भाजी के सुपुत्र श्री श्री हेमांग नागिया, चंद्रशेखर दास बाबा के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी मिला। वो सीधे श्री श्री गौरांग दास बाबा के शिष्य हैं और श्री गौरांग दास बाबा श्री श्री ऐसे सिद्ध जगदीश दास बाबा की कृपा पात्र हैं। ओ हो, कितनी बड़ी परंपरा है और हमको भी बड़ा आनंद होना चाहिए कि हम उस परंपरा से हैं जहाँ सीधा श्री गोपाल भट्ट जी, गोपाल भट्ट जो श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा पात्र है। महाप्रभु जी एक को ही दीक्षित किया है, अपना पट डोर को पीन भेजा, वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी पास। श्री श्री गौर हरि की कृपा पात्र, श्री गौर हरि की कृपा पात्र गोस्वामी जन, उनके आगे दीक्षित श्री श्री दामोदर दास प्रभु, इस परंपरा में हम दीक्षित हैं। और ये इतनी महाराज प्रौढ़ परंपरा है, इतनी उज्जवल परंपरा है, इतनी जो है ना वो सब प्रकार से गौर निष्ठा से परिपूरित परंपरा है जिसका हमें नाज होना चाहिए। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। श्री जगदीश दास बाबा जी के चरित्र में हमने अमानी मानद और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखना कि हमसे कोई नाराज तो नहीं है, हमसे मिलकर कोई निराश तो नहीं गया, किसी का समाधान ना होने से उस बेचारे को पीड़ा तो नहीं हुई, हमने उसकी उपासना में कोई त्रुटि तो नहीं निकाल दी। अगर निकाल भी दी है तो उस ढंग से कहना चाहिए कि वो प्रसन्न हो, ना कि उसकी आलोचना करके उसे दुखी कर दें। किसी के गुरु के प्रति कुछ कह दें, किसी के परिवार के प्रति कुछ कह दें, अरे भैया तुम भी तो मछली खाते थे, अब तुमने छोड़ दिया, इसका मतलब है उसकी आलोचना करोगे। ये दोष धीरे धीरे निवृत्त होते हैं। वो मत्स्य उपासना कर रहा है, भगवान का मीन शरीर जय जगदीश हरे, हाँ, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। पॉसिबली पहला अवतार श्री जयदेव जी ने जो गाया, मीन केशव धृत मीन शरीर जय 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 जगदीश हरे। वरान किंकरी जी का ये फेवरेट गान है, बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है। दशावतार, हाँ, कभी कभी बीच में ना ये ऐसे जो मास्टरपीस हैं गा दिया करो, वरान किंकरी जी। हाय 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 हाय, जय हो जय हो। जगदीश दास बाबा, देखो लीला चिंतन कब होगा, जब पैसे को हाथ नहीं लगाना। वेश ले लो, इसी शरीर में 50 साल की उम्र से बाबा जगदीश दास ने भजन किया, 100 साल से ऊपर एक ही जीवन में नित्य लीला नित्य सेवा प्राप्त कर ली। एक बार हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते, कामनी और कंचन के बीच में बैरिकेड्स लगे हैं, तुम छलांग लगा के आ जाओ। अगर माँ का दूध पिया है, ओहो, कामनी और कंचन, राधे श्याम राधे श्याम, ओहो, कंचन कंचन कंचन, सोना सोना। विशाखा शरण प्रभु किसी को भी दीक्षा देते पहले प्रण करो कि पैसे को हाथ नहीं लगाओगे। हो प्रिया शरण बाबा भी, ओहो पंडित बाबा भी। लेकिन कोई कहे कि मैंने अखंड भजन करना है, अखंड भजन करना है। अरे भजन का मतलब मैंने कृष्ण प्रेम में रोना है। हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का जो एक नारा है, मैनिफेस्टो है, रोते रहो रोते रहो। और वो कब होगा, खुश रहो या रोते रहो, एक ही बात। खुश रहो का दूसरा मतलब है रोते रहो, रोते रहो का मतलब खुश रहो। और इसका उपाय क्या है, उपाय क्या है, भजन 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 कब होगा, जब एक एक आंसू का बिंदु एक एक नाम के साथ भगवत चरणों का अभिषेक करेगा।
नैनन गलद अश्रु धारया। ध्रुव जी भी इच्छा करते हैं, गौर हरि भी इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री जगदीश दास बाबा ने प्रेम का एक अचूक मंत्र बताया। अगर हृदय में प्रेम के सिवा कोई इच्छा नहीं है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है महाराज। मैं सत्संग करता हूँ, कराता हूँ, अरे तक अभी तक मैंने क्या सीखा है? उनका कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ जीवन। उनका फिर तुम्हें चाहिए, उनका कंडीशनल चाहिए। मैं जो कुछ भी मेरे पास है, क्या होगा मेरे पास? 1-2 लाख रुपया होगा, और क्या होगा? सब होने पर भी चिंता है, महंगाई बढ़ रही है, कैसे होगा? तो कुछ नहीं है, सबको त्याग कर श्री राम नाम के आश्रित हो जाइए। तत्काल उस नन्हे शिशु की तरह हो जाइए, जो माता को, जिसको चिंता है कि इसका पालन पोषण करना है, जो सब त्याग देता है, वो शिशु की तरह हो जाता है। और किशोरी से मांगना, और किशोरी उसका योगक्षेम करती है, ये सीधी सी बात है। लेकिन जब तक हमारे पास कुछ है, अपने पर कोई ना कोई विश्वास है, तब तक हम प्राउड हैं। प्रेम के सिवा, ये जानते हुए कि प्रेम के बिना व्यर्थ जीवन है। प्रेम के बिना सब क्या है? ओस की कोटिक बूंद पड़े। हमारा हृदय उस सिंधु के समान है जिसको अमृत जल से भरना है, निमज्जन करना है, खूब गोते लगाने हैं। लेकिन अमृत के सिंधु की कौन कहे? पानी से भी भरना चाहो तो ओस की कनों से ये नहीं भरेगा। ओस की कोटिक बूंद परे, बिना मेघ न सूखो ताल भरेगो। श्री श्री प्रियादास जी कहते हैं कि सूखा जो तालाब है उसकी बूंदों से नहीं भर सकता। ये तभी भरेगा जब मेघ, बिना मेघ न सूखो ताल भरेगो। जितने भी सब साधन है ये ओस के बिंदु हैं। हृदय के आनंद सिंधु जो खाली है, रिक्त है, खुश्क है, इसको भरने के लिए हम ओस की बूंदें इकट्ठी कर रहे हैं। या सो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रजवास तो पूरो परेगो। नेम करो तुम कोटिन होते, प्रेम बिना नहीं काज सरेगो। ओस की कोटिक बूंद परे, बिना मेघ न सूखो ताल भरेगो। प्रियादास ज्ञान और योग करो, बिना राधे के नाम न दुख टरेगो। या सो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रजवास तो पूरो परेगा। प्रपंच का दूर मतलब वेश लेकर वृंदावन आ जाओ। वृंदावन आने का, रहने का एक ही तरीका, वेश लेकर। मैं तो बेईमानी से घुसपैठिया हूँ, वृंदावन तो वेश लेकर रहने का है। यूं बसिए वृंदावन बीथिन, संतन के पनवारे चुनी चुनी उदर पोषिए सीथिन। घूरन में ते बीन चिंगटा, रक्षा कीजिए सीतिन। यही विधि व्यास होत तन पावन, और मिले अतीतिन। अस्तु रविदास जी, आप कहेंगे देखो हम ब्रजवास मिल गया, मैं छड़ा मारदा पे, मैं छड़ा नहीं मारदा पे, मैं कहना पे मैनू कदों अकल आएगी कि मैं ऐसे अकिंचन भाव में वृंदावन रहूंगा जैसे रहना चाहिए। गोस्वामी जी हमारे पुरुषोत्तम मंदिर के भी कहते हैं ऐसे वृंदावन रहना चाहिए। एनीवे, श्री 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 ओ श्री जगदीश दास बाबा ने एक सरलतम उपाय कर दिया। ये तो हम कर ही सकते हैं। पीछे भी हमने कहा था 31 जो ब्राह्मण वृंद का सब प्रकार से सम्मान होगा, तो उसमें ब्राह्मण वृंद के लिए गोसाई जी को कह देना कि हमारी चॉइस का हमें आशीर्वाद दें। और क्या आशीर्वाद दे? मेरी कृष्ण रतिर मति हो, मेरी रतिर कृष्ण रतिर मति रस्तु, ये आशीर्वाद दे। कोई कहे मांग ले कि मेरी टूटे न भजन लड़ी, कोई कहे महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि तुम रोते ही रहो। ब्रैकेट में कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में, गौर विरह में, गौर भाव में,
गौर अनुग्रह में, गौर करुणा में। ओहो जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोर। हो जय हो। पाषाणे कुटीव अनले पशिव, गौरांग गुनेर निधि कोथा गेले पाव। इस प्रकार रोते रहो। ये निश्चित ही है, अगर हम चुप रहते हैं महाराज जो कोई दे देंगे, इसका मतलब पता की है, धन धन्यवान भव। चलो अगर किसी की ऐसी इच्छा है तो भी ठीक ही है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे धन धान्य मिले, अभी मैं धन धान्यवान हो जाऊं, पुत्रवान, स्त्रीवान, कोठीवान, गाड़ीवान, जो भी होना है हो जाओ, लेकिन आखिर तो वहीं आना है। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, अगर मेरी स्थिति नहीं है तो मुझे अभी प्राइमरी क्लास में या मुझे ये सेकेंडरी क्लास में मुझे धन चाहिए, तो उनसे कहो कि आप जो देंगे आयुवान भव, आयुष्मान भव, धन विद्यावान भव, धनवान भव। लेकिन जो पुरुषोत्तम कुंज के श्रोता हैं, जिन्होंने सत्संग सुना है, जो महाराज कहते सानू आशीर्वाद दो, उनका साडा मन आले नहीं गा, उनका आप आशीर्वाद दोगे तो मन भी बन जाएगा। झूठ करे सो साचो हो, इस आशा में कहो कि महाराज मुझे यही आशीर्वाद दो, मुझे श्री मेरी कृष्ण में रति मति हो। महाप्रभु जी किसी को यही आशीर्वाद देते, निष्ठावान भाव, कम से कम आशीर्वाद है निष्ठावान भाव, कृष्ण रतिर मतिरस्तु, यही आशीर्वाद लेना। चाहे हमारी स्थिति ना भी हो, लेकिन गुरुजन विप्र वृंद जब आशीर्वाद देंगे तो बन जाएगी। आज एक बड़ा सरल और एक बड़ा हमारे ऊपर ही भार छोड़ दिया श्री जगदीश दास बाबा ने कि तुम्हें प्रेम के सिवा कुछ चाहिए, इसलिए नहीं मिल रहा है। हाय 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 हाय। जितने हमने चरित्र सुने हैं, किसी का अनुकरण कर पाना असंभव है, लेकिन जगदीश दास बाबा के इस वचन को पालन करना मैं समझता हूँ कि बड़ा सुंदर है कि प्रेम के बिना किसी भी आशा को, किसी भी इंतजार को खत्म कर दे। और इसके लिए रोज अपने माता पिता को प्रणाम करो और उनसे कहो, गुरुजनों को प्रणाम करो, गोसाई जनों को प्रणाम करो, उनका कृष्ण रतिर मतिरस्तु का आशीर्वाद मांगो। रविदास जी पुरुषोत्तम कुंज में जाते हैं, गोसाई जी को प्रणाम करके रोज यही मांगो। ये भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान की नित्य सेवा में इनका अधिकार है। गर्भ मंदिर में यही सेवा करते हैं, हमारा तो जगमोहन में भी अधिकार नहीं है। इनसे आशीर्वाद ले लें, विशिष्ट वैष्णवों से ले लें, रविदास जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो, श्री नंद तनुज किंकर जी से ले लो। नंद तनुज किंकर जी कहेंगे मैं नहीं दे सकता, उनका आपको गुरुजी ने दिया, आप आगे दे दो या गुरुजी से लेकर दे दो, लेकिन मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। बस जीवन में एक ही आशा रखो, हा श्याम लगन जी लागे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैनन नीर फुहारे छूटे, ये संपुट मन दंपति छवि पागे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा मोहन कह मुख, रविदास जी अब की बार अगर अष्टपैठ संकीर्तन चलाओगे ना, नाम संकीर्तन में, नाम यज्ञ में, सप्ताह में, तो एक ये संपुट से भी लगाना, महामंत्र की एक माला 5 मिनट 10 मिनट एक माला करना इस संपुट से, या जो भी आपको शॉर्ट लगे। नैनन नीर
फुहारे छूटे, या लाइक वाइज सारी पदावली महामंत्र के साथ ऐसे ही पदावली का जो है वो गान हो, जितनी भी निकाल सके आप निकालो, और उसके साथ महामंत्र। नैना नीर फुहारे छूटे, मन दंपति छवि पागे। नाम कल्पतरु है, अगर नाम के साथ कोई और आशा जुड़ गई तो वही हमारी पूरी हो जाएगी, जुड़ी हुई है। आज हम जो कुछ है ना, अपना निर्माण हमने ही किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। कुरुते न स्वम परम वीक्षते, देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा।